अब आप लोगों को मैं लिए चलता हूँ सीधे टैली ERP9 में, और आपको यहाँ पर टैली ERP9 पे यहाँ पर जैसे मैं ओपन कर रखा हूँ, हम पिछले जो कंपनी बनाए थे वो कंपनी में, तो मैं किस नाम से कंपनी बनाया था, सोनाटा प्राइवेट लिमिटेड नाम की बोल की कंपनी। तो चलिए अब सोनाटा प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी कैसे ओपन करेंगे। तो देखिए ओपन करने का सिंपल इजी फार्मूला है, F1 बटन दबाएंगे, आपका सीधे कंपनी ओपन करने के लिए सेलेक्ट कंपनी डायरेक्ट बॉक्स आ जाएगा, जहां पर हम यहाँ पर कंपनी ओपन कर सकते हैं। तो हेलो, आप इतने सभी कंपनियों में से हम कैसे ढूंढ पाएंगे, तो हम कंपनी का नाम टाइप कर सोनाटा, तो सोनाटा प्राइवेट लिमिटेड नाम की बोल की कंपनी हमने तैयार किया था। गाइस अगर आप देखना चाहते हैं कि कंपनी बनती कैसे है, तो हमारे पिछले वीडियो अपलोड है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि मैं आज बताने वाला हूँ एंट्री कैसे एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ पर सोनाटा प्राइवेट लिमिटेड नाम बोल के कंपनी को एंटर करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद तो हमारी कंपनी ओपन हो जाती है, लेकिन हमारी मल्टी कंपनी ओपन दिखाई दे रही है, एक पेरोल इन्फो और एक सोनाटा प्राइवेट लिमिटेड। तो हमारी कंपनी सोनाटा प्राइवेट लिमिटेड है, तो पेरोल कंपनी को बंद कैसे करेंगे, तो जाने इसका शॉर्टकट की है Alt प्लस F3 बटन दबाएंगे और सीधे H बटन दबाएंगे, सीधे H बटन दबाएंगे। तो H बटन जैसे दबाएंगे तो शॉर्ट करने के लिए ये डायग्राम आ गया है। अब यहाँ पर पेरोल इन्फो को सीधे सेलेक्ट करेंगे, जो हमारी कंपनी नहीं है, इसको इंटर कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद तो वह वाली कंपनी बंद हो जाती है, देखिए बंद हो गया है। अब इसके बाद ये सी बटन दबाएंगे, अब आते हैं सीधे लिए चलेंगे फीचर के लिए। तो गाइस अब यहाँ पर देखिए फीचर कैसे यहाँ पर सेट करते हैं। तो इसके लिए F11 फंक्शन की बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर जैसे F11 बटन प्रेस करेंगे, आपको दिख रहा होगा 3 मोड, यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर एंड इन्वेंट्री स्टेचरी एंड टैक्सेशन। तो आपको यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपको कुछ ज्यादा इसमें फंक्शन ऑन नहीं करना है। आपको मैं बता रहा हूँ सेम फंक्शन ऑन करिएगा, नहीं तो आप अकाउंटिंग में सही से अकाउंट का लेखा जोखा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको मेंटेन अकाउंट ओनली को एस करेंगे और इसके बाद इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि इनेबल टू मल्टी करेंसी, हम यहाँ पर आएंगे, इसको नो कर देंगे। इसके बाद लिखा है मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल, इसको नो कर देंगे। इसके बाद लिखा है कि मेंटेन पेरोल, यहाँ पर पेरोल को नो कर देंगे, बुलियन बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे यहाँ पर आ जाना है नीचे, यहाँ पर प्रेस करके लिखा हुआ है कि बजट एंड कंट्रोल, इसको भी नो कर देना है। तो गाइस आपने देखा सेटअप में क्या क्या नो करना था। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, अगर क्विकली इसको सेव करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल ए बटन दबाएंगे, या हम डायरेक्टली सेव करना चाहते हैं तो हम इंटर की प्रेस करके आएंगे नीचे और एक्सेप्ट होगा, सेव हो जाएगा। तो आपका सेव हो चुका है। हम रिटर्न चलते हैं गेटवे ऑफ टैली मास्टर मेनू में, तो ये सी बटन दबाएंगे, हम आ गए गेटवे ऑफ टैली मास्टर मेनू में। तो आपने देखा मल्टीटास्किंग फीचर दिख रहे थे वह हट गए हैं। अब आपको सीधे कुछ ही फीचर दिख रहे हैं, जैसा कि मास्टर मेनू में आपको दिखा रहा है अकाउंट इन्फो, आप इसी में पढ़ेंगे अकाउंट इन्फो के बारे में। तो अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से आज एंट्री करने वाले हैं, तो एकदम कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और पूरे क्वेश्चन नोट करते रहें, और इसको हल कैसे करना है, खाता कैसे खोलना है, मैं टू जेड पार्ट इसमें बताता रहूंगा। तो आप यहाँ पर इग्नोर ना करें, ध्यानपूर्वक देखते रहें। अब इसके बाद यहाँ पे अकाउंट इन्फो पे इंटर करेंगे। अब आपको सीधे लिए चलते हैं खाता कैसे खोलना है, हाउ टू क्रिएट एंड लेजर अकाउंट। तो चलिए लेजर अकाउंट खोलने के लिए लेजर पर क्लिक करेंगे। लेजर पर जैसे इंटर करेंगे तो आपको लेजर का कुछ सब पॉपअप मेनू ओपन होगा। ये देखिए सिंगल लेजर और मल्टी लेजर, 2 टाइप के लेजर आते हैं। तो अगर एक साथ सभी का खाता बनाना चाहते हैं तो हम मल्टी लेजर का प्रयोग करेंगे, अगर सिंगल बनाना चाहते हैं तो हम सिंगल लेजर का प्रयोग करेंगे। तो मैं प्रयोग करने वाला हूँ मल्टी लेजर का। तो अब आते हैं क्रिएट मल्टी लेजर, एंटर कर देंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ पेज खुल रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है अंडर ग्रुप, किस टाइप के ग्रुप में आप खाता खोलेंगे, तो ऑल आइटम, हम ऑल आइटम को सीधे सेलेक्ट करेंगे, एंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आ गया है खाता खोलने के लिए। तो हेलो,
क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के बताना। 20 लाख रुपए का अरुण ने 20 लाख रुपए से अरुण ने व्यवसाय शुरू किया जिसने अपना ज्वेलरी गिरवी रखकर 5 लाख रुपए लिया। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 लाख रुपए से अरुण ने व्यवसाय शुरू किया, तो यहाँ पर और उसमें ज्वेलरी अपना गिरवी रख करके और इसमें कितना रुपये लिया है, 5 लाख रुपये। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो खाता खोलते समय अगर इसमें पार्टी का नाम नहीं है तो पार्टी का नाम नहीं है तो इसलिए ओनर अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओनर अकाउंट। ओनर अकाउंट यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ओनर अकाउंट। खाता खोलते समय ध्यान देंगे खास, और इसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। जो मैं अंडर ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ, अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट होगा। क्या होगा, अंडर ग्रुप कैपिटल। तो सी बटन प्रेस करेंगे। इतने सभी ग्रुप में से कैसे जल्दी जल्दी ढूंढेंगे, तो वह ग्रुप का पहला अक्षर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर फाइंड करेगा कैपिटल। कैपिटल को इंटर कर देंगे। ये आपका पहला ग्रुप। ओपनिंग बैलेंस में आपको बैलेंस नहीं देना है, 0 बैलेंस पर खाता खोलना है। अगर ओपनिंग बैलेंस में बैलेंस दिए तो आपकी एंट्री में डबल एंट्री हो जाएगी, इसलिए वो एंट्री नहीं करना है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी में दूसरा खाता है ज्वेलरी गिरवी, तो यहाँ पर लिखेंगे ज्वेलरी लोन। क्या लिखेंगे, ज्वेलरी लोन। ज्वेलरी लोन, ज्वेलरी लोन यहाँ पर अकाउंट है, ज्वेलरी लोन अकाउंट है। ये अंडर ग्रुप सिक्योर लोन है क्योंकि गिरवी रख करके लोन लिया गया है। ये सिक्योर लोन यहाँ पर सीधे सिक्योर लोन यहाँ पे यस दबाएंगे और सिक्योर लोन यहाँ पर सिक्योर लोन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, सिक्योर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सिक्योर लोन यस टाइप करेंगे, सिक्योर लोन आ गया है, इंटर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन पढ़ देना। 2 लाख रुपए से फर्नीचर व कंप्यूटर खरीदा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में है 2 लाख रुपए से फर्नीचर और कंप्यूटर खरीदा है। यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर एंड कंप्यूटर परचेज। तो फर्नीचर एंड कंप्यूटर परचेज में जैसे हम यहाँ पर लिख करके इंटर करेंगे तो जानते हैं कि ये फिक्स असेट की वस्तु है, तो हम यहाँ पर फिक्स नहीं, हम यहाँ पर सीधे F बटन दबाएंगे, फिक्स असेट सेलेक्ट करेगा और इंटर कर देंगे। ये फिक्स असेट में आता है। तो हलो अब यहाँ पर सीधे आप आ जाएंगे, फिर एक बार यहाँ पर और गलती से इंटर दोबारा नहीं दबाना है। और इसके बाद आ जाएगी अगला क्वेश्चन पढ़ देना। 3 लाख रुपए का नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा तो इसका खाता नहीं खुलेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ देना। 1 लाख रुपए का माल रवि से खरीदा। हाँ, रवि, जो पार्टी का नाम आता है, जो उधार लगता है, वही का खाता खोलना है और बाकी का नहीं खाता खोलना है। तो रवि अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे, रवि अकाउंट, रवि यहाँ पर टाइप करेंगे रवि अकाउंट। अंडर ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर में खाता खुलेगा क्योंकि इससे माल कंपनी ने उधार खरीदा है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 4,80,000 रुपए का माल सोहन को बेचा है। तो देखिए सोहन का एक फर्म वाला है जिसको कंपनी ने उधार बेचा है, तो यहाँ पर सोहन अकाउंट, यहाँ सोहन अकाउंट टाइप कर देंगे, इंटर कर देंगे। ये हो जाएगा सन्ड्री डेब्टर, क्योंकि जब उधार कंपनी माल बेचती है तो सन्ड्री डेब्टर में खाता खोलेंगे। यदि कंपनी उधार खरीदती है तो उसका साथ खाता जो सन्ड्री क्रेडिटर में खुलेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आ जाएंगे अगला। तो अगला क्वेश्चन पढ़ 1,60,000 रुपए का माल नगद बेचा है तो इसका नगद का खाता नहीं खुलता है। अगला क्वेश्चन पढ़ देना। अपना ज्वेलरी रिटर्न लिया और 5 लाख रुपए कर दिया। हाँ, तो यहाँ पर देखिए गुड परचेज अकाउंट को परचेज अकाउंट में रखेंगे और गुड सेल्स को सेल्स अकाउंट में रखेंगे। तो गुड सेल्स को सेल्स अकाउंट में। ये 2 खाता आपको बनाना अनिवार्य है। अगर इस खाते को आप बना लेते हैं, इसके बाद आपका लेजर रेडी हो जाता है। तो गाइस आपने काफी पेन से उतार लिया होगा। क्वेश्चन के मुताबिक आपका ये खाता भाई एकदम रेडी है और आपका कोई एरर नहीं आने वाला है। तो अभी आपको जी हाँ आपको बताने वाले हैं इसका अभी आंसर, अर्थात इसका जर्नल एंट्री बताएंगे जो आप इसके खाता के अनुसार अपने यहाँ पर एंट्री कर पाएंगे। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए इंटर करेंगे और इसको करेंगे सेव। ये फाइल आपका सेव हो जाएगा। देखिए सेव करेंगे 2 फॉर्मूले हैं, कंट्रोल+A बटन दबा देते हैं तो सेव हो जाता है, या फिर हम यहाँ पर सीधे इंटर की प्रेस कर देते हैं, सेव हो जाता है। ये आपको फाइल सेव करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेव होता रहता है। तो चलिए अब आपको सीधे 2 बार ये सी बटन दबाना है। 2 बार ये सी बटन जैसे दबाएंगे तो गेटवे ऑफ टैली मास्टर मेन्यू में आ गए। सीधे मास्टर मेन्यू में हम इस समय हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं
अब यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे जैसे इंटर करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे जैसे इंटर करेंगे, अब यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटिंग वाउचर आ गया है। जी हाँ, आपको बताने वाला हूँ जर्नल वाउचर एंट्री के बारे में। तो जर्नल वाउचर एंट्री के लिए आपको सीधे F7 बटन प्रेस करेंगे और आपका पूरा लेजर दिखाई देगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेना, पहले क्वेश्चन के मुताबिक हम यहाँ पर इसका खाता वही तैयार कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन के यहाँ पर ट्रांजेक्शन हम एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले देखिए यहाँ पर क्या है कि ओनर ने पहले 5 लाख रुपया पहले व्यवसाय शुरू करने से पहले जो ज्वेलरी गिरवी रखा है उसका 5 लाख का लोन लिया है। तो यहाँ पर 5 लाख टाइप कर देंगे, 5 लाख 4 1 5 लाख हो गया। अब यहाँ पर डीआर को हम सीआर में बदल देंगे, सी दबा देंगे, सीआर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ज्वेलरी गिरवी लोन, ज्वेलरी गिरवी लोन अर्थात ये ज्वेलरी रख करके ओनर ने 5 लाख रुपया लिया है। एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, आपकी पहली एंट्री कंप्लीट होती है। अब इसके बाद दूसरी एंट्री इसी में है, ओनर यहाँ पर कैश अकाउंट कितना है, 20 लाख से व्यवसाय शुरू किया है। तो 5 लाख वो लेकर 15 लाख अपना मिलाकर ये 20 लाख अर्थात ये पूरे 20 लाख यहाँ टाइप कर देंगे। 3 जीरो हो गया, 4 1 5 6 जीरो, 20 लाख हो गया। अब इसके बाद सीधे हम यहाँ पर ओनर अकाउंट, क्योंकि ओनर अर्थात मालिक ने कंपनी स्टार्ट किया, मैनेजर को पूरे 20 लाख रुपया दे दिया कैश मैनेजर को, अब ये पूरी जिम्मेदारी अपना खत्म कर रही है ओनर। अब देखिए अब मेन कंपनी अब मैनेजर चलाएगा। तो अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बोल देना, 2 लाख रुपए से फर्नीचर व कंप्यूटर खरीदा। तो फर्नीचर है कंप्यूटर परचेज, हेलो फर्नीचर एंड कंप्यूटर परचेज यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो फर्नीचर एंड कंप्यूटर परचेज यहाँ पर कितने रुपये में खरीदा है, 2 लाख 2 लाख 3 1 4 5, यहाँ पर 5 यानी कि 5 शून्य बराबर यहाँ पर 2 लाख हो गया। तो 2 लाख यहाँ फर्नीचर खरीदा है। तो यहाँ पर सीधे कैश एंड कैश मैनेजर ने यहाँ पर मतलब कि खरीदा, तो 2 लाख बराबर यहाँ पर 18 लाख का बचा, देख सकते हैं 18 लाख बैलेंस शो कर रहा है। तो अब इसके बाद इंटर कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन बोल देना, 3 लाख रुपए से नगद माल खरीदा। तो यहाँ पर देखिए गुड परचेज अकाउंट 2 लाख रुपया, 2 लाख है ना, 3 लाख है। तो 3 लाख रुपये से 3 हमारे 2 3 4 5 3 लाख रुपये से कंपनी ने नगद माल खरीदा है। तो मैनेजर ने 3 लाख रुपये का नगद माल खरीदा, तो ये 15 लाख है, इसके शेष बचे। 3 लाख और खरीद लिया तो 15 लाख शेष बचे। अब अगला बताइए, 1 लाख रुपए का माल रवि से खरीदा। हाँ रवि से खरीदा है। तो यहाँ पर देखिए गुड परचेज अकाउंट यहाँ पर कितना रुपये का, 1 लाख 1 2 3 4 5 1 लाख रुपए का रवि से खरीदा है। तो रवि अकाउंट क्योंकि उधार है इसलिए रवि अकाउंट। अब इसके बाद 1 लाख रुपए से माल खरीदना। अगला बताओ, 4,80,000 रुपए का माल सोहन को बेचा। तो यहाँ पर सोहन अकाउंट उधार बेचा है। तो सोहन अकाउंट 1 लाख 4,80,000 1 2 3 4,80,000 रुपये का गुड सेल्स अकाउंट माल बेचा। तो गुड सेल्स अकाउंट 4,80,000 रुपये का माल बेचा सोहन को। अगला बताना, 1,60,000 रुपए का माल नगद बेचा। तो कैश है, नगद बेचेगा तो सीधे मैनेजर कैश लेगा। कितना रुपये का, 1,60,000 2 3 4 1,60,000 रुपये का माल मतलब कि बेचा है। किसको बेचा है, नगद बेचा है। तो यहाँ देखिए गुड सेल्स अकाउंट अब यहाँ पर इंटर कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। अगला अपना ज्वेलरी रिटर्न लिया 5 लाख। हाँ अब जो ज्वेलरी गिरवी पे लिया है तो रिटर्न दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर ज्वेलरी रिटर्न मतलब ज्वेलरी से यहाँ पर गिरवी रखा था, ये देखिए ज्वेलरी गिरवी लोन। अब ये कितना रिटर्न किया तो हम देख सकते हैं 5 लाख। 5 लाख रिटर्न के लिए 1 2 3 4 5 लाख हो गया। कैश मैनेजर ने रिटर्न कर दिया, उसका कोई अधिभार नहीं है। आपको दिखाऊंगा कि कोई अधिभार नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर फिलहाल आपकी एंट्री हो गई कंप्लीट। तो ये आपकी टोटल कंप्लीट होगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। ये जानने के लिए आपको सीधे आपको लिए चलते हैं बैक, अर्थात हम यहाँ पर गेट टेली मास्टर मेनू में। तो हम एक बार बैक आ जाएंगे, मास्टर मेनू में आ गए हैं। अब इसके बाद आपको कहाँ पर रिपोर्ट्स कार्ड देखने हैं, डिस्प्ले में आएंगे। डिस्प्ले में आने के बाद आपको सीधे यहाँ पर आ जाएंगे। आप इसका देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट और लॉस पहले ही आपको दिख रहे हैं, डिस्प्ले में नहीं आना है। आपको प्रॉफिट और लॉस पर इंटर कर देना है। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट 2,40,000 का टोटल बैलेंस यहाँ दिख रहा है। 2,40,000 का आपका प्रॉफिट हुआ है। देखिए आपका कुल यहाँ पर देखिए कुल सेल्स हुआ है 6,40,000 का, और कुल यहाँ पर परचेज हुआ 4 लाख रुपये का। तो 6,40,000 में से 4 लाख निकल गया तो 2,40,000 बचा। तो 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ है सीधे। अब यहाँ पर देखिए 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब ये जानने के लिए कि वो कितना अभी लोन बचा हुआ है,
लोन कितना है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में यहाँ पर आ जा करके देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में यहाँ पर ये टोटल आपका कितना है, इसमें सब उधार आपका खत्म हो चुका है। देखिए ये आपका जो है यहाँ पर सीधे आ जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में आपका जो लायबिलिटीज का जो देख रहे हैं, लायबिलिटीज जो लिया था लो लायबिलिटीज का, तो यहाँ पर देखिए आपका 0 हो चुका है क्योंकि इसमें कोई लायबिलिटीज है नहीं। करेंट लायबिलिटीज में यहाँ पर जो लिया गया था करेंट लायबिलिटीज, देखिए करेंट लायबिलिटीज का ये है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर ये टोटल कोई लायबिलिटीज है नहीं, सब लेन देन इसका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यह भी इस तरीके से आपका देख सकते हैं, इस तरीके से रिपोर्ट देख सकते हैं। तो गाइस आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट लॉस ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर लेटेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।